कुछ सवाल खट्टे होंगे और कुछ सवाल मीठे होंगे। मूल समस्याएं क्या क्या है। मैं मुस्लिम बेल्ट में गया तो वो बता रहे थे कि भैया गाड़ी नहीं आती सफाई की। पिछली जो चेयरमैन रही थी मनीता गर्ग, उनका कार्यकाल कैसा लगा आपको? जनरल के वोट नहीं चाहिए आपको, जाटों के वोट नहीं चाहिए, बड़ियों के वोट नहीं चाहिए, ब्राह्मणों के वोट नहीं चाहिए आपको? बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, सबने मेरा साथ दिया और सबका आशीर्वाद लेके चल रही हूँ मैं। जी उन्होंने ऊपरी दिखावा किया है, आप देख लो जैसे बनिया है या इनके मोहल्ला है, इनको चमकाया है। जो भीतर है बैकवर्ड एरिया जी, उनकी तरफ कोई काम नहीं किया उन्होंने। उनका कार्यकाल बढ़िया था और उससे भी ज्यादा 21 करके दिखाएंगे, क्योंकि हम जो उसका कोई बाकी काम है या और कोई समस्या है उसको भी समाधान करेंगे पूरा। अभी नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र कुमार इस समय तावड़ू नगर पालिका चुनाव 2025 के अंदर आया हुआ हूँ और एक जनसभा निकल रही है, एक रैली निकल रही है, रोड शो है, ये शक्ति प्रदर्शन इसे कहा जा सकता है। और इस समय मेरे साथ प्रत्याशी, चेयरमैन प्रत्याशी श्रीमती मधु जी है और इनके ससुर भी मेरे साथ है। और देखिए कि दोनों को फूल मालाएं पहनाई गई है और जगह जगह इनका स्वागत हो रहा है। मैंने दोनों से ही बात करूंगा और दोनों के अलावा जो इनके समर्थक हैं मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं मधु जी से बात करता हूं। कुछ सवाल खट्टे होंगे और कुछ सवाल मीठे होंगे, क्योंकि नगर पालिका के अंदर ये रहती है और इसी नगर पालिका से ये चुनाव लड़ रही है। बधाई हो कि आपको ये अवसर मिला चुनाव लड़ने का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे जितने भी 36 बिरादरी इकट्ठी हुई है उनको तहे दिल से धन्यवाद। बहुत वर्षों से आप नगर पालिका तावड़ू में रह रही है, मूल समस्याएं क्या क्या है? बिजली, पानी, महिलाओं के लिए और सड़कें, समस्या, महिला सुरक्षा के लिए सबने यह कहा कि ये पूरी समस्या है कि आप चेयरपर्सन बनने के बाद कि मेरा समाधान करना। जिस तरह का जन समर्थन मिल रहा है उससे तो आप बड़ी प्रसन्न होंगी। बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, सबने मेरा साथ दिया और सबका आशीर्वाद लेके चल रही हूँ मैं। बिल्कुल, चुनाव अंतिम दौर में पहुंच चुका है। पिछली जो चेयरमैन रही थी मनीता गर्ग, उनका कार्यकाल कैसा लगा आपको? उन्होंने भी किया लेकिन इतना नहीं किया, मैं उससे भी ज्यादा करूंगी। मैं ये अपील करना चाहती हूँ कि मैं ये बेटी बन के रहूंगी। कैसे विचार किया कि पुत्र वधू को चुनाव के अंदर लेके आएंगे, नेतागिरी के अंदर लेके आएंगे? अमूमन देखते हैं कि मेवात क्षेत्र के अंदर महिलाओं को बाहर तक नहीं निकलने दिया जाता है और आपने इनको एक बड़ा पद देने के लिए सोच लिया कि चलो अब ये लोगों की समस्याएं हल करेगी। मधु प्रजापति बाहरी पास है और हमने जो भी कुछ थोड़ी बहुत समस्या देखी है उसके कारण देखते हुए अपने समाज में सेवा करने का मौका का वो दिया है, अवसर दिया। पिछली जो चेयरमैन थी मनीता गर्ग, उनका कार्यकाल कैसा लगा आपको? उनका कार्यकाल बढ़िया था और उससे भी ज्यादा 21 करके दिखाएंगे, क्योंकि हम जो उसका कोई बाकी काम है या और कोई समस्या है उसको भी समाधान करेंगे पूरा। अभी पीछे मैं जब बात कर रहा था तो वार्ड नंबर 6 के अंदर जो सफाई की गाड़ी जाती है वो तो 3 दिन में एक बार जाती है। मैं मुस्लिम बेल्ट में गया तो वो बता रहे थे कि भैया गाड़ी नहीं आती सफाई की। जी उन्होंने ऊपरी दिखावा किया है, आप देख लो जैसे बनिया है या इनके मोहल्ला है, इनको चमकाया है। जो भीतर है बैकवर्ड एरिया जी, उनकी तरफ कोई काम नहीं किया उन्होंने। तो मनीता गर्ग के ऊपर सॉफ्ट बोल कर रहे हैं, क्यों ना खुल के बोला जाए? चुनाव के अंदर जब आ ही गए हैं तो दिखावा क्या है? सिर्फ दिखावा किया है। हम दिखावा नहीं करेंगे, हम 101% जो पीछे बैकवर्ड मोहल्ला है वहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। नाम क्या आपका? मेरा नाम धनपत सिंह प्रजापति। ये जैसे दीदी बता रही थी कि पूर्व चेयरमैन ने काम नहीं किया, तो क्या लगता है कि अब की बार का जो 5 साल का सूखा है वो खत्म कर देगी मधु जी? देखिए, मधु प्रजापति जैसे ही चेयरमैन बनेगी और पहली जो मीटिंग इनकी होगी, हम स्टार्ट करेंगे सबसे बैकवर्ड क्लास से और सबसे हाई क्लास तक जाएंगे। वर्तमान में नगर पालिका तावड़ू के अंदर आपको मूल समस्याएं क्या लगती है? मूल समस्याएं, कुछ नालियां रुकी हुई है, मोहल्ले में कुछ बिजली की समस्या है, मोहल्ले में कुछ पानी की समस्या है। जहाँ कुछ पानी जा रहा है, लीकेज है, वहाँ से पानी गंदा जा रहा है। कुछ सीवरेज ब्लॉक हुए पड़े हैं और हम जनता जनार्दन से आशीर्वाद लेने के बाद ये वादा करते हैं, मधु प्रजापति का पहला ही काम ये होगा कि पानी की व्यवस्था, सीवरेज को खुलवाएंगे, जहाँ सीवरेज नहीं है वहाँ नया सीवरेज बनवाएंगे। अस्पताल में जो स्टाफ नर्स कम है, स्टाफ कम है, ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं
यहाँ के लोगों को मुहैया कराएंगे और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे से अच्छे स्टाफ की नियुक्ति करवाने का हम अग्रिम सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार से जो हमारी स्टेट के है उनसे हम आग्रह करेंगे। 9 प्रत्याशी और भी खड़े हैं जी। वो सब BCA कैटेगरी में आते हैं। जी। सबका अधिकार है चुनाव लड़ने का, तो परंतु उनके मुकाबले मधु किस तरह से आप इनको श्रेष्ठ मानते हैं उनकी बजाय? देखिए, मधु प्रजापति इसलिए श्रेष्ठ है, एक तो हम प्रजापत समाज से आते हैं, हमारे साथ 36 गरीब बिरादरी, हम भी गरीब है, हमारे पास सभी बिरादरी साथ लगे हुए हैं। और SC-BC का अब की बार एक ही नारा है, SC-BC एकजुट होके मधु प्रजापति को जिता के रहेंगे। जनरल के वोट नहीं चाहिए आपको, जाटों के वोट नहीं चाहिए, बड़ियों के वोट नहीं चाहिए, ब्राह्मणों के वोट नहीं चाहिए आपको? ऐसी कोई समस्या न है जी, जो कोई छोटी मोटी समस्या होगी तो उसका भी हम उसका पूरा मौका देंगे। क्या बात है, क्या बात है। को 36 बिरादरी बोला है, SC-BC बोला था आपने। SC-BC और 36 बिरादरी का साथ उनको मिला हुआ है समर्थन। इस बिरादरी बोल देते SC-BC बोल रहे, क्या जरूरत थी चलिए, आपको? कोई बात नहीं, हम भाई उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। तो दोस्तों और भी मैं जो इनके साथ मौजूद है लोग, मैं उनसे भी बात करूंगा। नाम क्या है आपका? देवेंद्र। यहाँ के ही रहने वाले हो? हाँ जी। इनके हस्बैंड हो? कल मेरी आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था बड़ा बिजी शेड्यूल है और आप बात नहीं कर पाएंगे, शायद परसों की बात है। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मुझे उनको रास्ते में ही इंटरव्यू करना पड़ेगा। देवेंद्र जी, सबसे पहली बात तो ये मैं पूछना चाहूंगा कि महिलाओं को मेवात के अंदर घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। आपने एक बहुत बड़ा काम किया है कि अपनी पत्नी को नेतागिरी के अंदर ले आए और आगे बढ़ाने का काम किया है। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इतना बड़ा दिल दिखाया। दूसरी बात मैं ये पूछना चाहूंगा कि जीतने के बाद काम आप करोगे या फिर मधु जी करने वाली है? मधु जी करेगी जी, इनका सहयोग रहेगा, हमारा सपोर्ट रहेगा और पब्लिक का सहयोग रहेगा। क्या बात है। दूसरी बात मैं पूछना चाहूंगा, मनीता गर्ग के ऊपर इन्होंने तो चलो स्पष्ट बोला, पहली बॉल पे छक्का मार दिया, इन्होंने बिल्कुल सॉफ्ट बोला, इन्होंने खुलकर बोला। आप मनीता गर्ग के बारे में क्या सोचते हैं? जो पूर्व चेयरमैन थी, उन्होंने काम किया है या नहीं किया? काम किया है तो कौन कौन से बढ़िया काम कर दिए, तीर मार दिए, या बिल्कुल काम नहीं किया तो गड्ढे में किस तरह की नगर पालिका लगती है आपको? ऐसा है जी, अब की बार हमें मौका मिला है, हम उससे 21 से 21 काम करके दिखाएंगे। और पब्लिक की तो अब देखो जी, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, हम सबकी आवाज़ थोड़ी पकड़ सकते हैं, उससे हम 21 ही करके दिखाएंगे। आपको रिव्यू कैसा मिल रहा है अभी आपके समर्थन के लिए? बहुत बढ़िया, लगता है ही जीत जाएंगे 101%। कौन कौन से वार्डों में आप अभी मजबूत है? वार्ड तो लगभग सभी मजबूत है, 16 वार्ड, 16 से 21 ही है तकरीबन। तो दोस्तों, मधु जी के समर्थक और मधु जी और इनके ससुर, मैंने खुलकर इनसे सवाल पूछे और हर बॉल बाउंसर करने की कोशिश की, परंतु इन्होंने बहुत अच्छे जवाब दिए। मुझे लगा कि एक अच्छा इंटरव्यू है।